प्रतीक कथोरिया, ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे आज के थर्ड डे ऑफ मास्टर क्लास बूट कैंप। यस माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड डे 3 प्रोडक्ट्स हमने बात करी, प्रोडक्ट्स को लेकर आए, प्रोडक्ट के ऊपर पूरी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, जहां पे आपने खुद देखा कल और परसों अनिल सर के माध्यम से जहां बात की गई बायो मैग्नेटिक प्रोडक्ट के बारे में। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे यूनिक प्रोडक्ट के बारे में जिसमें जो ई बायोटर में लॉन्च तो हुआ बट उतना उसका ट्रेनिंग और नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो पाया। पर आज उसी प्रोडक्ट के ऊपर हम आपसे बात करने वाले हैं और यहाँ पे आपको उसके ऊपर काफी सारी नॉलेज देने वाले हैं। आई बिलीव आपने जिस किसी को इनवाइट किया था वो कनेक्ट हो चुका है और यहाँ मैं यूं कहूं कि आपकी पूरी टीम आज यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। तो जितने लोग एक्टिव है, जितने लोग सीरियस है, जितने लोग इस समय अपनी नींद से उठ चुके हैं, वो सबसे पहले अपने वीडियो को ऑन करें और चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट को लेकर आए। और मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों का वीडियो ऑन कर रहे हैं, अभी कुछ लोगों का तो वीडियो ऑफ ही है। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को ऑन करें, अपने आप को जगाएं, है ना। एक होता है शरीर जाग गया पर दिमाग सो रहा है, ये फैक्ट है। मेरा शरीर तो जाग गया है पर मेरा दिमाग सो रहा है। तो आपको दोनों को जगाना है, शरीर को भी जगाना है और दिमाग को भी जगाना है और एक्टिवली इस पूरे सेशन को सुनना है, समझना है और यहाँ से बहुत सारी नॉलेज को आपको लेके जाना है। क्योंकि ये जो जितनी हम मास्टर क्लास बूट कैंप ये जितनी ट्रेनिंग रखते हैं, इसका एक ही पर्पस होता है कि आप सभी को वो राइट नॉलेज प्रोवाइड की जाए जो आपको हेल्प करे आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, जितना आप सीखेंगे उतना आप आगे ग्रो करेंगे, जितना आपको नॉलेज मिलेगी उतना आपको आपकी अज्ञानता का आभास होगा। तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, उतनी जरूरी है। और सिर्फ सुनना काफी नहीं है, आपको सिर्फ सुनना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। क्योंकि जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो वो ट्रेनिंग का फायदा होगा। जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो सॉरी टू से उस ट्रेनिंग का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। कोई फायदा नहीं ना, मैंने आया, मैंने सुना और सुन के रख लिया, नहीं, कोई फायदा नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और आज जो ट्रेनिंग होने वाली है, जो प्रोडक्ट की बात होने वाली है, वो प्रोडक्ट है अल्ट्रा बेरी। अल्ट्रा बेरी, कई सारे बेरीज का जूस जो अभी हमारी कंपनी में काफी देर पहले लॉन्च हुआ, बट उस लेवल का उसका मार्केटिंग और प्रमोशन नहीं हुआ। इसीलिए हमने ईगल एकेडमी ने एक स्टेप लिया कि उसको हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और उसका पूरा ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेंगे कि अल्ट्राबेरी कैसे काम करता है, क्या उसके बेनिफिट्स है और आपको उसको किस तरीके से प्रमोट करना है और आपको उसको क्यों इस्तेमाल करना है। तो जल्दी से एक बार काम करें, अपने व्हाट्सएप को ओपन करें, टीम को मैसेज डालें कि जल्दी कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि हम अपने सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये ना हो आपकी टीम रह जाए कनेक्ट होने से और उनका कई सारा नॉलेज आज यहाँ पे मिस हो जाए। तो अगर नहीं चाहते तो जल्दी से उसको रिप्लाई करें, मैसेज करें, चैट करें और इनवाइट करें। क्योंकि आज जो हमारे स्पीकर आ रहे हैं, मैं अगर आपको उनके बारे में बता दूं तो ही इज वन ऑफ द ब्लैक डायमंड ऑफ आर ई बायोटोरियम। ये वन ऑफ द ब्लैक डायमंड है ई बायोटोरियम प्राइवेट लिमिटेड के और ईगल एकेडमी में ये स्पीकर है, हमारे बूट कैंप के पैनलिस्ट है। और मैं कहूंगा बहुत ही हम्बल पर्सनालिटी, डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी एंड अ वेरी नॉलेजेबल पर्सनालिटी, मिस्टर अजय गायकवाड़ सर। चलिए, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अजय गायकवाड़ जी। अजय गायकवाड़ जी, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। यस प्रतीक जी, मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सर, गो ऑन। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय गायकवाड़, आपका मास्टर क्लास के 3 डे सेशन में आज हमारा थर्ड डे है, इसमें आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा रखता हूँ कि लास्ट के 2 दिन की मास्टर क्लास रही, आपने बहुत सारी नॉलेज गेन की होगी। दोस्तों, मैंने एक कोट पढ़ा था, जिम रॉन करके बहुत फेमस ऑथर भी है और मोटिवेटर भी है।
उनका एक कोट है, उन्होंने ये कहा है कि रिपीटेशन इज स्किल ऑफ ऑल मदर्स, राइट। यानी कि रिपीटेशन मदर ऑफ ऑल स्किल। यानी जो अगर हमने, जैसे हमारी पहले दो दिन थे वो हमारे बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर था। और ऐसा नहीं कि बायोमैग्नेटिज्म की आप पहली बार ट्रेनिंग ले रहे हो, आपने बहुत बार लिया होगा अपने टीम लीडर के माध्यम से, अपने अपलाइन के माध्यम से, सागर सर के माध्यम से, अलग अलग सेशन भी होंगे, राइट। लेकिन जितनी बार अगर आप रिपीट करते हो तो वहां पे उसमें आपकी आ जाती है मास्टरी, राइट। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट है। हम ई बायोड्रम की प्रोडक्ट कैटेगरी में से एक ऐसे प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर बात करने वाले हैं जो कोने में छुपा हुआ था अभी तक, जिसके बारे में बात कभी हो नहीं रही थी। और और ये इसका प्राइस कब, यानी जो होता है ना शेयर मार्केट, अचानक शेयर मार्केट का भाव बढ़ जाता है, कोई एक कंपनी का शेयर होता है अचानक वो ऊपर चला जाता है। ये पिछले 1.5 महीने में इसका मार्केट ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि 0.25 की कैटेगरी में एक ले तो ऐसा प्रोडक्ट है जो इजी टू कंज्यूम है, आसानी से बेच सकते हो और अफोर्डेबल कैटेगरी में आता है। तो सबने 90, मेरा ऐसा मानना है, वो भी 80-85% या 90% लोगों ने अल्ट्रा वेरी प्रोडक्ट मंगवाया होगा। कितने लोग एग्री है मेरी बात से? टाइप आई। और कुछ लोगों ने तो ऐसे मंगवा लिया कि उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अपलाइन को पूछा सर कौन सा प्रोडक्ट मंगवाना चाहिए, अपलाइन बोला 1600 का प्रोडक्ट मंगवा लो, 2000 में आराम से बेच सकते हो, 2500 में आराम में बेच सकते हो, 1600 में बेच सकते हो, पैसा रिकवर हो जाएगा। क्योंकि इजीली अवेलेबल भी है और सस्ता भी पड़ता है, कंज्यूमेबल भी है और आसानी से उसको बेच भी सकते हो। तो लोगों ने वो मंगवाना चालू कर दिया। बट 90% लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है, चीज जिस चीज के ऊपर फोकस, जिस चीज के ऊपर आपको अगर नॉलेज है, अगर आपका फोकस है तो वहां से रिजल्ट आता है। आपने मैग्नेटिज्म का ट्रेनिंग बहुत बार लिया, नॉलेज बढ़ गया, तो नॉलेज बढ़ा तो ऑटोमेटिक फोकस भी बढ़ता है। और नॉलेज अगर फोकस बढ़ता है तो वहां से सेल भी आएगी और उस प्रोडक्ट का रिजल्ट भी आएगा। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हो? जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं ना, एज अ हैंड रेस कर दीजिए तो मेरे को अच्छा लगेगा। मैं देख रहा हूँ सबका, जिन्होंने वीडियो ऑन करके बैठा है। ठीक है, निकुंज जी है, विजेता मैडम है, दिव्यकांत जी है, राइट। तो जहां पे जिस प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपका, आपके पास बेहतरीन नॉलेज होगा तो वहां पे जाएगा फोकस, और जहां पे फोकस होता है माय डियर फ्रेंड, वहां से उस प्रोडक्ट का रिजल्ट भी आएगा और सेल भी होगी। तो एक लौता ऐसा प्रोडक्ट है हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी में से, वो है अल्ट्रा बेरी। ठीक है, जिसके ऊपर हमने बहुत कम फोकस किया था और बहुत लोगों को नॉलेज ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड, मेरे एक्सपीरियंस से एंटीऑक्सीडेंट वाली जो कैटेगरी है ना पूरी दुनिया में, चलो दुनिया की बात छोड़ दो, इंडिया की बात करता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट की जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, ठीक है, सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर लाखों करोड़ों का टर्नओवर करती है कंपनियां, एक लौता एक प्रोडक्ट के ऊपर। और वही प्रोडक्ट हमारा भी है, लेकिन उसको हमने एक अलग जगह पर उसको स्थान दिया है, राइट। और एक लौता ऐसा प्रोडक्ट है जो आसानी से कंज्यूम हो सकता है। देखिए हम मार्केट में जाते हैं, मैट्रेस के बारे में बताते हैं, राइट, क्योंकि 70 to 75% सेल तो हमारी मैट्रेस से आती है, राइट। और मैट्रेस के अंदर हम क्या सोच के जाते हैं कि बीमार नहीं होने के लिए मैट्रेस लेना है, लेकिन बेच के आते हैं जो मरीज है। हम बताते हैं बीमार नहीं पड़ने के लिए मैट्रेस लेना है, लेकिन बेचते हैं किसको? जो मरीज है, जो बीमार है ना। कितने लोग मेरी बात से एग्री हो? ऐसा ही होता है, राइट। लेकिन आज मैं आपको जो प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, नोट्स बनाना, जहां पे लगता है स्क्रीनशॉट लेने जैसा है, वो स्क्रीनशॉट ले लेना। अल्ट्रा बेरी के ऊपर बेस्ट टू बेस्ट आप होम मीटिंग कर सकते हो। अल्ट्रा बेरी प्रोडक्ट के ऊपर आप बेस्ट टू बेस्ट हेल्थ अवेयरनेस कैंपेनिंग करते हो, कैसे बीमारियों से बचा जा सकता है। पूरा साइंटिफिक मैंने बनाया है, तो पूरा आज आपको समझना है, जानना है। और मैं 110% गारंटी रखता हूँ जो मैं प्रेजेंटेशन बनाया है वो आसान शब्दों में आप समझ सकते हो, राइट। तो चलिए हम प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं।
आई होप सभी को मेरी स्क्रीन भी विजिबल हो रही है, राइट है? चलिए चलो, स्क्रीन विजिबल हो गई है, चेक। द सुपर फूड रिवोल्यूशन फॉर हेल्थी लाइफ, दैट इज अल्ट्रा बेरी। हील योर बॉडी विथ बेरी जूस। अगर हमें बॉडी को हील करना है, एक नेचुरल सोर्स है जिसको बोलता है बेरी जूस या अलग अलग टाइप के जूस, राइट? पहले समझते हैं लॉजिक कि देखिए, हर एक सेकंड में जब भी हम सांस लेते हैं, राइट, तो बहुत सारे जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि आज एनवायरनमेंट में हर जगह पर पॉल्यूशन, हर जगह पर कुछ ना कुछ है, और हर सेकंड में हम सांस लेते हैं। और जब भी हम सांस लेते हैं, बाय डिफॉल्ट जर्म्स है, वायरस है, बैक्टीरिया, ये ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में चला जाता है। तो आपको क्या लगता है, जब भी हमारे शरीर में कचरा चला जाता है तो उसको क्या कोई दवाई रोकती होगी? कोई, हमने कोई वायरस चला गया, कोई केमिकल आ गया, राइट, पॉल्यूशन में हम जा रहे हैं तो कोई कचरा चला गया, तो आपको क्या लगता है हमारे बॉडी में भगवान ने ऐसा कोई कोई एंटीडोट डाला हुआ दिया है, या कोई हम ऐसा कोई मेडिसिन लिया है, ठीक है, जिसके कारण हमको इस केमिकल से हम बचे जाते हैं? तो तो रीजन इज नो, आंसर इज नो। तो फिर हमारी बॉडी में क्या है? हमारी बॉडी में हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, ये जो इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो हमको लाखों करोड़ों जर्म्स, बैक्टीरिया और आने वाले वायरस से हमें बचाता है। देखो लॉजिक क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे डेड बॉडी होती है, इस डेड बॉडी को कोई भी कोने में आप रख दो, एनवायरमेंट ओपन है, जगह ओपन है, ओपन जगह पर आपने डेड बॉडी को रख दिया, और जैसे आपने डेड बॉडी को ओपन जगह पर रख दिया, कुछ ही दिनों में उसके अंदर फंगस लग जाएंगे, बैक्टीरिया लग जाएगा, कीड़े पड़े गिर जाएंगे। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि वो बॉडी है, क्योंकि वो डेड बॉडी है। माय डियर फ्रेंड, उस डेड बॉडी में इम्यूनिटी पावर मांग का डॉक्टर नहीं है। उस डेड बॉडी में क्या नहीं, इम्यून पावर नहीं है। तो इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा डॉक्टर होता है जो हमारे बॉडी में 24 घंटा काम करता है बिना रुके। 24 घंटा काम, क्योंकि जो डेड बॉडी होती है, उस डेड बॉडी में कोई भी टाइप का इम्यून सिस्टम का प्रोसेस होता नहीं, वो डेड है। जैसे डेड बॉडी हो गई, ऑटोमेटिक बाहर के जर्म्स, बाहर के वायरस, बाहर के बैक्टीरिया हमारे बॉडी को लग जाती है, और हमारा बॉडी सड़ जाता है, राइट। बट हम जब जीवित है तो हमारी बॉडी में कुदरत ने क्या दिया है, एक ऐसा डॉक्टर दिया है जो 24 घंटा काम करता है, 365 दिन काम करता है, जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम क्या होता है, सेल से, ऑर्गन से, प्रोटीन है, ठीक है, उसके उसके ऊपर लड़ता है। पहले समझते हैं हम बीमार पड़ते क्यों है। व्हाई डू वी फॉल सिक्स, हम क्यों बीमार पड़ते हैं? जैसे आज हम प्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ बेरी जूस के बारे में, तो बेरी जूस लेने से पहले आपको ये समझना है, और ये आसानी से आप लोगों को समझा भी सकते हो अपने अवेयरनेस प्रोग्राम में, अपनी होम मीटिंग प्रोग्राम में, एक्चुअली लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। देखिए, हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि एटम्स जो होते हैं, एटम्स यानी एक टाइप का कण बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूल बोलते हैं। बहुत सारे, एक या दो तीन चार 50 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल बनके एक माइक्रो मॉलिक्यूल बनता है, और माइक्रो मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिकल, ऑर्गेनिक से बहुत सारे सेल्स बनते हैं। जैसे हम सबको पता है कि हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, और बहुत सारे सेल्स बन के बनता है टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू बन के बनते हैं ऑर्गन्स, और सारे ऑर्गन मिलके बनता है हमारा शरीर, हमारा बॉडी, राइट। तो ये हमारा पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके ऊपर हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही बना हुआ है, ठीक है। आइए समझते हैं व्हाट इज द फ्री रेडिकल एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। माय डियर फ्रेंड, बीमार पड़ने का सबसे मेजर जो रीजन हमारे बॉडी में एज पर जो रिसर्च पाया गया है, वो है दो फैक्टर के कारण है। पहला है फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। चलो उसके ऊपर थोड़ा आसान भाषा में समझ सकते हो, मैं आपको कोई डॉक्टरी लैंग्वेज में यूज नहीं करूंगा। दोस्तों, फ्री रेडिकल होता क्या है? फ्री रेडिकल होता है हमारे शरीर में बहुत सूक्ष्म कण, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन बनता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समन्वय से क्या बनता है अपना एक H2O, यानी कि ऑक्सीजन होता है, राइट। उस ऑक्सीजन के अंदर छोटे छोटे एटम्स होते हैं,
बहुत सारे, यानी मैं बोलता हूँ उसकी कोई गिनती नहीं, इतने एटम्स होते हैं, राइट। वो एटम्स यानी कि वो जो एटम्स है यानी कि वन टाइप ऑफ फ्री रेडिकल। दोस्तों फ्री रेडिकल ऐसे एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। मैं आपको वापस समझाता हूँ। फ्री रेडिकल क्या होता है, हमारी बॉडी में छोटे छोटे कण होते हैं, और ये फ्री रेडिकल क्या करता है, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं, राइट। जिसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, जिसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। बट ये क्या करता है, जब उसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलता तो इलेक्ट्रॉन्स को पाने के लिए जो हमारे बॉडी में हेल्दी सेल है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है। लॉजिक क्या बोलता है, अनहेल्दी सेल्स हो गए तो बॉडी अनहेल्दी होगी, और हेल्दी सेल्स हो गए तो बॉडी होगी हेल्दी। यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम दिया, आप समझो। एक है स्टेबल मॉलिक्यूल, जिसके अंदर है ना बाहर की जो आउटर लेयर देखो ना, उसमें पेयरिंग में है। और फ्री रेडिकल जब भी हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये पेयरिंग टूट जाता है, राइट। तो ये होता है फ्री रेडिकल। और जैसे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको रोकने के लिए हमको चाहिए एक्सेस मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट। और जब भी हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है तो बॉडी में बढ़ जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। समझो मेरी बात को। हमारे बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है तो फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ना चालू हो जाती है। और फ्री रेडिकल क्या चाहिए, बॉडी को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल का खाना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। और ये फ्री रेडिकल क्या करता है, जैसे उसकी संख्या बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए जो भी हमारे बॉडी में हेल्दी सेल्स है उसमें से वो चोरी कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को वो चोरी कर लेता है, ठीक है। जब भी फ्री रेडिकल बॉडी में ज्यादा बढ़ जाता है और एंटीऑक्सीडेंट उसके लिए चाहिए, लेकिन हमारे बॉडी में जब भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की मात्रा बढ़ जाती है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की मात्रा बढ़ती है, क्या होता है मैं आगे आपको समझाऊंगा। पहले समझ लेते फ्री रेडिकल एक्चुअली बढ़ता क्यों है। बीमार पड़ने का रीजन क्या है, फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में बढ़ जाना। अब ये फ्री रेडिकल क्यों बढ़ जाता है, ऐसा क्या हमारी बॉडी में हो जाता है कि हमारे बॉडी में लाखों करोड़ों फ्री रेडिकल बढ़ जाता है। तो पहला रीजन है क्रॉनिक स्ट्रेस। टेंशन है आज के लाइफस्टाइल में, लोगों को बहुत टेंशन है। घर का टेंशन, बाहर का टेंशन, जॉब का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, ईएमआई का टेंशन, बाजू वाले ने गाड़ी लिया उसका भी लोगों को टेंशन हो जाता है। तो स्ट्रेस बढ़ने से फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ जाती है। जंक फूड, आज के डेट में आप सब लोग जानते हैं न्यूट्रिशन की कमी है और इजी टू अवेलेबल फूड मार्केट में मिल गया है। कुछ बना पकाने की जरूरत, रेडीमेड जंक फूड अवेलेबल है, उससे फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि जंक फूड में न्यूट्रिशन की वैल्यू कम होती है, ज्यादा मेडिसिन और सिंथेटिक ड्रग का कल्चर आ गया है। आज लोग लॉन्ग टर्म मेडिसिन ले ले, कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम होता है लंबे टाइम से, डायबिटीज, थायराइड, बीपी को लंबे टाइम से गोलियां ले रहे, और सिंथेटिक ड्रग होने के कारण इसकी बॉडी में लॉन्ग टर्म लेने के बाद हो जाती है साइड इफेक्ट, जो हमारे फ्री रेडिकल के ऊपर इफेक्ट करता है। एक्सेस स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जिससे ब्लड के अंदर ब्लड और लंग को डैमेज करता है, जिसका इफेक्ट फ्री रेडिकल के ऊपर पड़ता है। एडिक्यूट स्लीप, प्रॉपर नींद नहीं है, पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है क्योंकि लाइफस्टाइल बैठा बैठा लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो फिजिकल एक्टिविटी लोगों को कम हो रही। डिहाइड्रेशन, पानी कम होने के कारण टॉक्सिस ब्लड में जमा हो जाता है, राइट। डिहाइड्रेशन क्यों है कि लोग इतना काम करते, इतना बिजी हो जाते, लोड इतना लेते, टेंशन इतना लेते, लोग पानी पीना भी भूल जाते हैं। पेस्टिसाइड और इन इन इंसिटाइड, यानी कि फ्रूट वेजिटेबल जो भी आज हम खा रहे हैं, आप सबको पता है सब में होता है, सब में पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। और एक्सेस मात्रा में पेस्टिसाइड यूज करने से जो फ्रूट और वेजिटेबल में से जो हमको जो तत्व, जो ऑर्गेनिक वे के ऊपर जो तत्व या जो पोषक तत्व हमको मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, जिसके कारण फ्री रेडिकल की संख्या हमारी बढ़ जाती है। मोबाइल रेडिएशन है, सन एक्सपोजर है, और एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, यानी टाइम के साथ शरीर के अंदर टॉक्सिस बनता है, जमा हो जाता है। बार बार आप लंबे टाइम से अगर दवाई ले रहे हो, पॉल्यूशन ले रहे हो, एनवायरनमेंट खराब है, हवा में प्रदूषित है, पानी में केमिकल है, पानी भी दूषित नहीं है, उसके कारण क्या होता है,
वो जो टॉक्सिन है ना, वो हमारी बॉडी में जमा हो जाता है। और ये जमा टॉक्सिन आगे जाके क्या करता है, हमको इम्यूनिटी भी वीक करता है और फ्री रेडिकल की संख्या भी वो बढ़ा देता है, राइट। तो ये सारे रीजन के कारण फ्री रेडिकल बढ़ जाते हैं। अच्छा, आप लॉजिकली बताओ, क्या ये सारे रीजन है, क्या आज के डेट में हमारे कंट्रोल में है क्या? इज इट पॉसिबल कि ये कंट्रोल हम कर सकते हैं? पॉसिबल है क्या? निकुंज जी, पॉसिबल है क्या? परवरस धोबी जी को पॉसिबल है क्या? क्या इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? जब हमारे शरीर में फ्री रेडिकल की मात्रा जैसे बढ़ जाती है और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम हो जाती है, तो इस परिस्थिति में इस जो सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और ये हमारी सेल, टिश्यू, ऑर्गन को धीरे धीरे कमजोर करता है और डैमेज करता है। जैसे मैं सिंपल आपको बताऊं, यहाँ पे एक टोमेटो रखा है। देखो, टोमेटो, पहले वाला टोमेटो बहुत हेल्दी है, उसके ऊपर फ्री रेडिकल का असर हो जाता है। वॉइस तो आ रही है राज भाई, वॉइस तो आ रही है सबको? क्या मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस अजय सर, क्लियर है। ओके। तो जैसे आपको फोटो में देखा है, एक टोमेटो है, टोमेटो बाहर से बहुत हेल्दी है, राइट। अभी उसके ऊपर फ्री रेडिकल की असर हो गई, यानी कि पॉल्यूशन का असर हो गया, समझो। और जैसे पॉल्यूशन का असर होता है, थर्ड थर्ड कैटेगरी में बताया गया है उसको, वो जो टोमेटो है ना, वो जो इमेज बनी हुई है ना, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। ठीक, हमारे बॉडी में भी ऐसा होता है। हमारा नॉर्मल नॉर्मल सेल के ऊपर जब भी फ्री रेडिकल अटैक करता है ना, सेल हो जाता है ऑक्सीडेटिव। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब भी हमारे बॉडी में बढ़ता है ना, तो बीमारियां चालू हो जाती है। उसका सिम्टम्स कैसा होता है? जैसे कोई बंदा 50 का है, सॉरी, कोई बंदा, किसी की एज 30 है और दिख रहा है 50 का, दैट इज कॉल्ड बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, राइट। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है, व्रिंकल, व्हाइट हेयर, स्किन डलनेस, इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, बॉडी में इजीली कोई भी वायरस, कुछ लोग आपने देखा होगा, कुछ लोग जैसे अपना सिटी चेंज करते हैं, जैसे पानी चेंज हो जाता है या एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है या कोई ऋतु चेंज हो जाता है, तुरंत उसके बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ वायरल इन्फेक्शन लग जाता है, एलर्जी का शिकार हो जाता है। उसका मतलब क्या होता है? उसके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है, क्रॉनिक प्रॉब्लम आता है, ब्रेन प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम और बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाता है जब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, right? तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो फ्री रेडिकल के अंदर ये सारे जो हमारी फंक्शन है, इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करता है, ब्लड वेसल के ऊपर अटैक करता है, आई के ऊपर प्रॉब्लम आता है, ब्रेन, हार्ट, किडनी, स्किन और मल्टी ऑर्गन फेलियर के ऊपर भी इफेक्ट आता है। माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ा रीजन बीमार होने का वो है फ्री रेडिकल। आप आपके प्रेजेंटेशन में जब भी इस टाइप का प्रेजेंट अवेयरनेस प्रोग्राम लेते हो और आपको अगर अल्ट्राबेरी के ऊपर बात करनी हो, तो बात करनी है फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ऊपर बात करनी है। उनको एक बात बतानी है, जैसे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ती है, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की संख्या बढ़ती है। और जैसे बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आ जाता है, तो बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में एंटर होती है। और फ्री रेडिकल क्यों बढ़ता है? जो मैंने आपको रीजन दिया, पॉल्यूशन, व्यसन ले लो, या जो भी आपको मैंने रीजन दिया, वो सारे रीजन इफेक्ट होता है, उस सारे रीजन के कारण हमारे बॉडी के ऊपर फ्री रेडिकल का इफेक्ट होता है। और ज्यादा फ्री रेडिकल से आपको पता है क्या होता है, राइट। अब साइड इफेक्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं हमारे बॉडी में? जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, माय डियर फ्रेंड, पहला अटैक होता है हमारे वीक इम्यून सिस्टम के ऊपर। और इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का 24 घंटे काम करने वाला एक डॉक्टर है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है? उस डॉक्टर के ऊपर अटैक करता है जो हमारा इम्यून सिस्टम है। और जैसे इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसे इम्यून सिस्टम वीक होता है, आपको फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन लगना चालू हो जाता है, वायरल लगना चालू हो जाता है, सर्दी खांसी के ऊपर इफेक्ट आना चालू हो जाता है। आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो, लंबे टाइम से मेडिकेशन ले रहे हो, पर जल्दी रिकवरी नहीं आ रही, डिले रिकवरी,
जल्दी रिकवरी आपको नहीं आ रही। आपको आपने आपको आपको कोई आप कोई जगह पर गए, एनवायरमेंट में गए, या कोई खाना खाया आपको, राइट, आपको एलर्जी और ऑटो इम्यून का प्रॉब्लम चालू होगा, आपको क्रॉनिक्स प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं, आपको एनर्जी बहुत वीक लगने लगती है, आपको थका थका, भूख भी लगा है, आपने खाना भी खाया सबको, फिर भी बॉडी वीक हो जाती है, एनर्जी लो एनर्जी फील हो करते हो आप, ठीक है, आपको लो एनर्जी आप फील करते हो। उसके बाद आपको टायर्ड टायर्ड फील होता है, थकान बहुत ज्यादा लगती है, और इसका इफेक्ट होता है ज्यादा मेंटल हेल्थ के ऊपर, ज्यादा होता है, मेंटल हेल्थ के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करता है। और जब भी मेंटल, देखो जितनी भी बीमारियां है ना वो साइकोसोमेट्रिक है, और जब भी मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम आती है ना तो सारी बीमारियां हमारे बॉडी में एंटर होती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम बहुत छोटे हैं, इट्स नॉट बिग प्रॉब्लम, बट माय डियर फ्रेंड, सो स्मॉल प्रॉब्लम विल गिव यू अ बिग सिग्नल फॉर बिग प्रॉब्लम। दोस्तों, इसको बोलते हैं इंडिकेशंस, ये इंडिकेशंस है। अगर किसी को कैंसर भी होता है ना तो 2 3 4 5 6 साल पहले उसका इंडिकेशन स्टार्ट होता है। अगर किसी को हार्ट की समस्या है ना तो उसको बहुत टाइम पहले से इंडिकेशन स्टार्ट मिल जाता है। कुदरत ने बॉडी का सिस्टम ऐसा बनाया है कि उसको इंडिकेशन मिलना है ना चालू हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस इंडिकेशन को इग्नोर कर देते हैं। जो अपनों को सिग्नल मिल रहा है ना, बॉडी भी सिग्नल देता है, और वो छोटा छोटा सिग्नल है, ये उस टाइप के सिग्नल है। लेकिन जब भी ये सिग्नल बॉडी हमको देता है ना, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, राइट। और जब भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम इफेक्ट कर देते हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, आर्थराइटिस, ब्रेन डैमेज, पैरालिसिस, डायबिटीज, पार्किंसंस, थायराइड और बहुत सारे क्रॉनिक प्रॉब्लम। इनकी शुरुआत ये छोटे छोटे जो सिग्नल कुदरत हमको, जो बॉडी हमको देता है ना, वहां से होती है। इफ दिस वार्निंग सिग्नल यू आर इग्नोर्ड, they can later turn on a major big disease। अगर हमने ये छोटे छोटे जो इंडिकेशन है जो हमको बॉडी दे रहा है, अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो इंडिकेशन, ये सिग्नल आगे जाके बहुत बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो अभी एक्चुअली क्या है, जब भी हमको ये इंडिकेशन मिलता है तो हम क्या करते हैं, इमीडिएट सॉल्यूशन हार्मफुल बट नॉट परमानेंट। साउंड ब्रेक हो रहा है, सब बता रहे हैं, क्या सही है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, साउंड ब्रेक हो रहा है क्या? नो, चले चले चले। तो जब भी हमको ये इंडिकेशन, जब भी ये इंडिकेशन हमको मिलता है, ये छोटी छोटी जो बीमार, छोटी छोटी ये जो हमको जो प्रॉब्लम्स होती है, इस प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को रिकवर करने हम ड्रग्स, एंटीबायोटिक का सहारा लेते हैं। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो कीमियो का सहारा लेते हैं। कैंसर हुआ तो कीमियो का, फिर आपने कीमो लिया, रेडिएशन लिया, हमने सर्जरी लिया, हमने हॉस्पिटल के बार बार चक्कर लगाए, हमने क्या क्या लंबे टाइम से लॉन्ग टर्म मेडिकेशन लिया, राइट। देखो ये सारे जो सॉल्यूशन, ये ऐसा नहीं बोलता गलत है, ये सॉल्यूशन ओके, बट ये सॉल्यूशन परमानेंट नहीं है। इट्स नॉट परमानेंट सॉल्यूशन। देखिए, इमीडिएट सॉल्यूशन गिव टेम्पररी रिजल्ट बट नॉट परमानेंट हेल्थ। जो आपको तुरंत राहत दे रहा है, तुरंत जो रिजल्ट दे रहा है, वो टेम्पररी आपको राहत तो दे देगा, आपको टेम्पररी रिजल्ट दे देगा, पर परमानेंट हेल्थ नहीं देगा। द रियल सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एंड नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। इसका रियल सॉल्यूशन क्या है? रियल सॉल्यूशन है आपको इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग बनना पड़ेगा और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का सहारा लेना पड़ेगा, राइट। तो अब ऐसी आने वाली प्रॉब्लम का समाधान क्या हो सकता है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज फ्री रेडिकल से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है। तो सॉल्यूशन क्या है? देखो, हम क्या करते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसको वायरस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी वायरस डलवाते हैं। यस और नो? कितने लोग एग्री मेरी बात से? हम लोग हमारे लैपटॉप कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए हम एंटी वायरस लगवाते हैं, राइट। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी को बचाना है फ्री रेडिकल से, और फ्री रेडिकल से बचाने के लिए हमको क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। वायरस को बचाने के लिए
वायरस को बचाने के लिए हम यूज करते हैं एंटीवायरस, पीसी में एंटीवायरस डलवाते हैं, बट बॉडी को फ्री रेडिकल को बचाने के लिए हमको क्या चाहिए, कौन सा एंटीवायरस चाहिए? उस एंटीवायरस का नाम है दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट किस चीज की भला है ये समझो। देखिए, बीच में है ना फ्री रेडिकल है। अब फ्री रेडिकल को क्या चाहिए? मैंने स्टार्टिंग में बताया, इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी फ्री रेडिकल को जो खाना है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री रेडिकल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को चुराने के लिए, यानी अपनी खाने की चीज को पूरी करने के लिए, जो हमारे बॉडी में हेल्दी सेल है ना, उसमें से वो लेता है इलेक्ट्रॉन। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट फ्री फ्री रेडिकल की जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, उसको पूरा कर देता है। ये काम है एंटीऑक्सीडेंट का, सिंपल। अभी बेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट हमको मिलते कहां से? तो नेचुरल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इज फ्रूट्स। फल ले लो, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, कैनबेरी, ब्लैक करंट, ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट, ऑरेंज ले लो, कीवी ले लो, एप्पल। ये फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में होता है। वेजिटेबल में भी ज्यादा मात्रा, जैसे कि पालक हो गया, ब्रोकोली है, गाजर है, बीट रूट है, टोमेटो है, स्वीट पोटैटो है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में मिल जाता है। नट सीड की अगर मैं बात करता हूँ, बादाम ले लो, अखरोट है, फ्लैक्स सीड है, सनफ्लावर सीड है, फिर चिया सीड्स है, सबका आपने नाम ऑलरेडी सुना। उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अच्छी मात्रा में होती है। अगर मैं बेवरेज में जाता हूँ तो ग्रीन टी, हर्बल टी, हल्दी है, दालचीनी है, अश्वगंधा है, और एलोवेरा में भी अच्छी मात्रा में आपको मिल जाता है। सुपर फूड की बात करता हूँ, जैसे व्हीट ग्रास सुपर फूड की कैरी में आता है, मोरिंगा है, मैंगोस्टीन है, नॉनी है, सीबोक्टम है, फिर माका रूट है, सफेद मूसली। इन सब में भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगी। बट अभी ये लॉजिक क्या है? चलो एंटीऑक्सीडेंट है, अभी एंटीऑक्सीडेंट में और एक वैल्यू का नाम आपने सुना होगा। अभी ये और एक वैल्यू किस चीज की भला, ये समझो। देखो, एंटीऑक्सीडेंट की स्ट्रेंथ को अगर समझना है ना, तो और एक वैल्यू के ऊपर होता है। अगर आपको कौन से फ्रूट में कितना एंटीऑक्सीडेंट है, वो और एक वैल्यू डिसाइड करता है। यानी एक जैसे एप्पल होता है, अगर एप्पल को अगर आप छिलके निकाल के खाते हो तो उसका जो और एक वैल्यू कम हो जाता है। लेकिन एप्पल को छिलके के साथ खाते हो तो और एक वैल्यू उसका बढ़ जाता है। ये लॉजिक है। अगर आपको कोई भी फ्रूट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की जो स्ट्रेंथ जाननी है ना, तो और एक वैल्यू को समझना है। और एक वैल्यू के ऊपर उस फ्रूट या उस वेजिटेबल की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ठीक है, और एक वैल्यू का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड ऑरेकल, सॉरी, ऑरेक वैल्यू, राइट। कोई फूड या ड्रिंक आपके शरीर में मौजूदा फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज करने की कितनी शक्ति रखता है? जितनी ज्यादा ऑरेक वैल्यू होगी उतनी। यानी आपके आपके बॉडी में फ्री रेडिकल की संख्या जितनी है, अगर उस फ्री रेडिकल को न्यूट्रल करना है या कम कर देना है, तो उसको कम करने के लिए जिसकी ताकत लगेगी, वो ताकत लगी और एक वैल्यू के ऊपर। और एक वैल्यू डिपेंड करता है किस फ्रूट और वेजिटेबल में कितना एंटीऑक्सीडेंट है, राइट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब और एक वैल्यू कितना चाहिए? मुझे अभी चैट बॉक्स में एक सवाल आया कि एवरेज हमको कितना और एक वैल्यू का प्रोडक्ट यानी खाना खाना चाहिए, यानी फ्रूट वेजिटेबल लेना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट 3,000 से लेके 5,000 और एक यूनिट्स पर डे। मिनिमम कितना होना चाहिए? 3 से लेके 5,000 और एक वैल्यू हमको डेली मिलना चाहिए। अगर हमको ऑप्टिमम हेल्थ के ऊपर जाना है, एक अलग लेवल के ऊपर हमको लेके जाना है, तो 8,000 से लेके 10,000 और एक वैल्यू का यानी चीजें हमको खानी पड़ेगी, राइट। आज का लाइफस्टाइल में, आज की डेट में हमको 1500 से लेके 1200, 1500 से लेके, और जो सर्वे हुआ है ना, आज जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उसका सर्वे ये हुआ है कि 1500 2000 के आसपास का ही और एक वैल्यू लोगों को मिल पाता है रूटीन में, राइट। और इसकी वजह से लोग हो जाते हैं बीमार। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम की चीज है। अपने को चाहिए मिनिमम और एक वैल्यू कितना चाहिए? नॉर्मल लाइफ के लिए चाहिए 3 से लेके 5,000। और आपको एक्सट्रीम लेवल की हेल्थ चाहिए तो डेली आपको 8 से लेके 10,000 तक और एक वैल्यू का प्रोडक्ट आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, राइट। अब लॉजिकली कैलकुलेशन में आपको बताता हूं, अगर आपको हेल्दी रहना है,
मैं बोलता हूँ सिर्फ आपको एक तंदुरुस्त रहना है, एक नॉर्मल एडल्ट को सिर्फ तंदुरुस्त रहना है। तो रोजाना आपको कितना औरक वैल्यू का चाहिए? आपको 5 से लेके 6 हजार की औरक वैल्यू की जरूरत है। लेकिन कौन से डाइट से ये मिल सकता है? 5 से लेके 6 हजार हमको कौन से डाइट से मिलेगा? अगर फ्रूट और वेजिटेबल अगर हम बात करते हैं, तो रोजाना आपको 3 से 5 किलो अलग अलग रंग के फ्रूट और वेजिटेबल खाने पड़ेंगे, जिसका खर्चा आपको एक बंदे का 1200 लेके 1300 के आसपास आएगा। तो कितने लोग ऐसा खा सकते हैं? 3 से 5 किलो डेली फ्रूट और डिफरेंट टाइप का। ऐसा नहीं कि भाई करेला ही रोज खाओ आप, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चलो दूसरा और सोर्स क्या है? रोज की 25 ग्रीन टी। 3 से 5 हजार और एक 5 से 6 हजार और एक कोयले की कमी अगर हमको पूरी करनी है, उसका में इंटेक अगर हमको पूरा करना है, तो आपको 25 ग्रीन टी रोज लेनी पड़ेगी। कितने लोग लेंगे डेली? अगर 25 ग्रीन टी की बात करता हूं तो मोटा मोटा 40 रुपया समझ के चलो, गिन लो पर डे कितना खर्चा आ सकता है। चलो तीसरा ऑप्शन है फ्रूट जूस। यहाँ पे 30 ग्लास है, 3 आ गया है। आपको रोज के 30 फ्रेश फ्रूट जूस पीना पड़ेगा, वो भी ऑर्गेनिक होने चाहिए। अगर आपको 5 से लेके 6 हजार और एक वैल्यू की कमी पूरी करनी है, तो रोज के 30 ग्लास पीने पड़ेंगे जूस के। क्या पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? द स्मार्ट सॉल्यूशन है, सोचो अगर 3-5 केजी फ्रूट प्लस 25 कप हमारा ग्रीन टी प्लस 30 ग्लास फ्रेश जूस की ताकत आपको 30 ml में मिल जाए, 30 ml डेली। अगर आपको ये ये जो 3 से 5 केजी फ्रूट्स है, 25 कप अपने ग्रीन टी है और 30 ग्लास हमारा फ्रेश फ्रूट जूस की ताकत है, और ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन, यानी जो पावर अगर आपको मिलेगा, उस और एक वैल्यू की जो ताकत आपको मिलेगी, वो अगर आपको मिल जाए 30 ml में, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा ना? तो माय डियर फ्रेंड, वो रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट का नाम है अल्ट्रा बेरी जूस। ये अल्ट्रा बेरी जूस क्या है? 21+ फ्रूट्स हर्ब्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग हेल्दियर यू, राइट। 21 से भी ज्यादा हमने ऑर्गेनिक से कल्टीवेट किए हुए फ्रूट्स, बेरी जूस और नेचुरल हर्ब का यूज किया है, उससे ज्यादा है, राइट। तो ये सारी ये आपका इस 30 ml जूस, ये सारी चीजें 3 से 5 हजार आपको जो और एक वैल्यू का डेली जो आपको चाहिए ना, वो हमारा 30 ml और एक ये हमारा 30 ml अल्ट्रा बेरी जूस पूरा करता है, राइट। तो अल्ट्रा बेरी में सबसे ज्यादा ऐसा बोला जाता है, दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर मैं हम बात करें किसमें सबसे ज्यादा और एक वैल्यू होती है, तो बेरीज में होती है। एल्डर बेरी, कैनबेरी, ब्लैक करेंट, स्ट्रॉबेरी एंड मेनी मोर, राइट। अब समझते थोड़ा, मैं आपको समझाता हूँ अल्ट्रा बेरी के अंदर क्या है कि कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स में हम कुछ बेरीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ब्लूबेरी और कैनबेरी। ब्लूबेरी क्या करता है? पचन में आपको मदद करता है, राइट। डाइजेशन में सुधार करता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में फ्री रेडिकल से बचाता है, आंखों में आप आंखों से भी आपको आंखों में अच्छी हेल्थ देता है। कैनबेरी में क्या मिलता है आपको? कैनबेरी क्या बेनिफिट का है? यूरिनरी जितने भी फंक्शंस है, या जो भी यूरिन के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, उसमें बचाव करता है। ये एक नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी है जो सूजन को कम करता है। और अगर आप गूगल पे भी कैनबेरी या ब्लूबेरी के बारे में बेनिफिट भी लिखोगे ना, बहुत है। तीसरा है मैंगो स्टीम और गुजी बेरी। मैंगो स्टीम क्या करता है? मैंगो स्टीम एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी माना जाता है, और ये आपको कोई सब्जी मार्केट में मिलेगा नहीं, ये कुछ ही जगह पर मिलता है। मैंगो स्टीम क्या करता है? एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी में गिना जाता है, जो आपको जॉइंट्स में हेल्प करता है। जॉइंट्स के जितने भी प्रॉब्लम होती है ना, उसमें ये हेल्प करता है। गुजीबेरी क्या करता है? एनर्जी को इंक्रीज करता है, बैड बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। एल्डरबेरी, फिर मलबेरी और सी बकटम।
अल्डरबेरी की बात करूं तो अल्डरबेरी भी अपने आप में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। मलबेरी क्या करता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और आई को इंप्रूव करता है। सी बुक्तम अकेला एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है। सी बुक्तम के ऊपर मोदी जी का भी यूट्यूब के ऊपर आधे घंटे का आपको एक आपको लेक्चर मिल जाएगा, जहां पे सी बुक्तम के बारे में मोदी जी खुद बता रहे हैं सबको सी बुक्तम लेना चाहिए। और अकेला सी बुक्तम के ऊपर मार्केट में कंपनियां लाखों करोड़ों का व्यापार कर रही, सिर्फ एक सी बुक्तम प्रोडक्ट के ऊपर। सी बुक्तम का बेनिफिट क्या है, इम्यूनिटी से लेके डाइजेस्ट से लेके ईच एंड एवरी प्रॉब्लम के ऊपर अकेला सी बुक्तम काम करता है। पर अल्ट्राबेरी में क्या है पता है, सी बुक्तम भी ऐड किया हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे बहुत सारे हैं बेरीज, बहुत सारे। अगर सबके ऊपर बात करना चाहूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। इन शॉर्ट ये समझना है, फ्री रेडिकल को बचाना है तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के लिए चाहिए। और डेली 5 से लेके 6 हजार और एक वैल्यू का हमको एंटीऑक्सीडेंट लेना बहुत जरूरी है। और उसके लिए क्या क्या खाना चाहिए आपको ऑलरेडी पता है, जो नॉर्मल इंसान पॉसिबल नहीं हो खा पाए डेली या अफोर्ड कर पाए। तो सॉल्यूशन क्या दिया, जो हमको 5 से लेके 6 हजार और एक वैल्यू हमको चाहिए, वो और एक वैल्यू हमको मिलता है ई अल्ट्राबेरी का 30 ml जूस में। अब ये लेना है कैसे है? अगर आप फिट हो, तंदुरुस्त हो, आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो सुबह उठ के ब्रश किए बिना 30 ml गर्म पानी, गुनगुने पानी में पी लो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, XYZ बीमारी है, तो इसको दिन में 2 बार लेना है। सुबह तो लेना ही है, शाम को खाने के बाद खाली पेट ले लेना है, आधे घंटे के बाद 30 ml। अगर कोई चाहता है उसका गारंटेड रिजल्ट, बेटर रिजल्ट, तो जूस को धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। ज्यादातर लोग जूस को पीते हैं सीधा, तुरंत पी लेते हैं, नहीं ले, तुरंत पी ले बद्दू, तुरंत लोग पी लेते हैं, उससे रिजल्ट आएगा बट जैसा चाहिए वो ऐसा नहीं आएगा। बट अगर आप सिप सिप करके पीते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं भी रोज पीता हूँ। एक डीमार्ट से ऐसा ये आता है, कांच का आता है, उसमें ढक्कन आता है। तो गर्म पानी में रोज लेता हूँ, सुबह उठ के उसमें बेरी जूस डालता हूँ, उसको सेक करता हूँ और पी लेता हूँ ऐसे। और यहाँ पे है ना, वो दिया है, एक पाइप दिया है, तो पाइप से आप सिप सिप करके पी सकते हो, तो बेटर रिजल्ट आता है, राइट। अब किसको नहीं लेना है, गर्भवती महिलाएं और जो स्तनपान करा रही है, जो लैक्टेटिव वुमन है, वो नहीं ले सकती। बाकी कोई भी जेंडर, कोई भी एज ग्रुप इस बेरी जूस को आप ले सकता है। माय डियर फ्रेंड, लास्ट नॉट लीस्ट एक ही कहना चाहूंगा, अगर आपको बीमारी आने का इंतजार क्यों करना है, रोज का 30 ml अल्ट्रा बेरी आपकी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं, हैप्पी रख सकते हैं। रोज का 30 ml, बीमारी नहीं होने के लिए, बीमार नहीं पड़ने के लिए हमको रोज का 30 ml अल्ट्रा बेरी जूस को खुद अपनाना है और लोगों को उसके बारे में एजुकेट करना है। और लोग ये क्यों लेंगे, जब मैंने आपको फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में जो मैंने बताया, अगर वो उसके बारे में आप होम मीटिंग या अवेयरनेस प्रोग्राम में बताते हो और जब कंपैरिजन बताते हो, 5 से 6 हजार और एक वैल्यू के लिए अगर आपको रोज का 30-25 ग्रीन टी लेना पड़ेगा, 30 फ्रूट जूस लेना पड़ेगा आपको, और 3 से 4-5 किलो आपको अलग अलग टाइप के फ्रूट और वेजिटेबल खाना पड़ेगा, तब जाके 5 से 6 हजार वैल्यू और एक वैल्यू का आपके बॉडी को मिलेगा। उसमें आराम से आपका महीने का 10 से 15 हजार खर्च हो जाएगा। लेकिन वही चीज हम दे रहे 30 ml में। जब ये ऐसी बात करते हो, जब लोगों को फायदे की बात करते हो, जब लगता है ये पीने से बेनिफिट भी मिलेगा, और मेरे ये प्रेजेंटेशन में आपको कहीं भी ये नहीं लिखा होगा ये बीमार पड़ने के लिए लेना है, बीमार नहीं पड़, यानी जो बीमार है उसके लिए है। मैंने इस तरह से प्रेजेंटेशन दिया है, जहां पे अगर आप किसी के सामने बैठ भी जाते हो ना, वहां पे आप बात करोगे ये प्रोडक्ट, ये बेरी जूस किसके लिए लेना है, बीमार नहीं पड़ने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, लास्ट नॉट लीस्ट एक ही बात बताना चाहूंगा, अल्ट्रा बेरी एक शानदार प्रोडक्ट है। मैंने भी बहुत अच्छे रिजल्ट लिए और रिपर्चेस में अवेलेबल है।
धमाकेदार, हर टीम में रीपरचेस ये प्रोडक्ट से हो सकता है। और फर्स्ट परचेस में भी वो 13,200 में 50 भी मिलता है। आराम से वो 3250 की एमआरपी है, उसको बेच के भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करूंगा। बूट कैम्प की जो हमारी सीरीज आने वाली है, 11 दिन का बूट कैम्प, मैं वहां पे अल्ट्रा बेरी को कैसे सेल करना है, कैसे प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से आप तगड़ा कमा सकते हो, कैसे आसानी से बेच सकते हो, और कंज्यूमर भी उसको एक्सेप्ट करेगा, वो पूरा कैलकुलेशन के साथ है। क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं, वो क्योंकि वो 1-2 दिन का वो पूरा सेशन है। तो बूट कैम्प की 11 दिन की सीरीज में मैं आपको सिखाऊंगा। तो थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आई होप मैं आपको अल्ट्रा बेरी के में कुछ बेटर वे के ऊपर आप समझा पाया हो। यस प्रतीक जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अजय सर फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। आई बिलीव जितने पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हुए वो बता रहे हैं उनका चैट बॉक्स है कि कैसे जो एक ऐसे गुमनाम प्रोडक्ट है जो कई कोने में छुपा हुआ था उसके बारे में जो आपने पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, और कहूंगा मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग आपने यहाँ पे प्रोवाइड करी अजय सर, और बहुत बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल Recording stopped. देखिए मैं तो एक ही बात बोलता हूँ हर बार कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट बीमार के लिए बना ही नहीं है। मैट्रेस बीमार के लिए नहीं है, अल्ट्रा बेरी बीमार के लिए नहीं है, ये उसके लिए कि बीमार ना पड़ो। और कितने लोग चाहते हैं मैं बीमार रहूं, कोई भी नहीं, और उसी के लिए प्रोडक्ट है। और माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, सोचिए, सिर्फ इतना सोचिए कि अगर 3 दिन में आपको इतनी अच्छी प्रोडक्ट की नॉलेज मिल सकती है तो अगले 11 दिन में जो हमारा बूट कैम्प होगा 9.3 उसमें किस लेवल का नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं आपको बोलूं, मैं कोई फोर्स नहीं करने वाला, ना मैं किसी को कहने वाला कि आप रजिस्ट्रेशन करो करो करो, नहीं। अगर आप रजिस्टर करोगे इसका मतलब आप अपने आप को लेकर सीरियस हो, क्योंकि ये 300 रुपए में कोई बड़ा महल नहीं बनता, और ये 300 रुपए में वो ट्रेनिंग मिलती है आपको। देखो ये ट्रेनिंग हम फ्री भी दे सकते हैं, कोई हमें पैसे की जरूरत नहीं, ना ही पैसा हमें मिलता है कंपनी अकाउंट में जाता। पर ये ट्रेनिंग करने की वजह क्या है कि फ्री की वैल्यू नहीं होती, पहली बात तो इसलिए नॉमिनल चार्ज लगाया जाता है 300 रुपए, क्योंकि फ्री की वैल्यू होती नहीं है। अभी भी देखो ना, आज ये फ्री का ट्रेनिंग प्रोग्राम था तो कितने लोग आए, 650 लोग, फ्री का था। अगर यही पैसे दिए होते ना तो उठता बंदा, नींद से जागता, अलार्म लगाता 4 बार कि नहीं यार मैंने पैसे दिए हैं, क्या मैंने पैसे दिए हैं मुझे उठना पड़ेगा। वो 300 रुपए के लिए वो उठता और रोज उठता, और एक हैबिट बनती 11 बजे 11 दिन सुबह 8 बजे उठने की। तो इसलिए वो उसकी एक वैल्यू है, और फ्री की वैल्यू होती नहीं है, इसलिए नॉमिनल चार्ज है 249 प्लस जीएसटी। और माय डियर फ्रेंड मैं एक बात बोलूं, अगर आप सिर्फ 300 रुपये अगर अपने ऊपर नहीं खर्च सकते तो आपका कोई राइट नहीं बाटे में करोड़पति बनने का, कोई राइट नहीं है, क्योंकि एक 300 रुपीज अपने में इन्वेस्ट करना है हमें। सो बैकएंड टीम मैं चाहूंगा प्लीज आप लिंक को शेयर करें, और जिन लोगों को रजिस्टर करना है, जो लोग एक्चुअली सीरियस है, जो लोग फोकस है अपनी ग्रोथ को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने आने वाले बेहतरीन कल को लेकर, वो रजिस्टर करेंगे। तब तक हम बाकी लोगों का यहाँ पे शेयरिंग लेंगे। और जिन लोगों को 300 रुपये बहुत भारी लग रहे हैं, या किसी को कोई लोन पास करवाने वाला हो 300 रुपए का, तो आप एक काम करिए, पहले लोन पास करवा लो अपना, और जब आपका लोन पास हो जाए तो आप 300 रुपए देके आ जाना बूट कैम्प में। चलिए तब तक हम सबकी शेयरिंग लेते हैं। और वेद प्रकाश शर्मा जी वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सभी को, जितने भी बहन भाई बैठे हैं सभी को मेरा नमन। और प्रतीक सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और गायकवाड़ सर ने आज जो नॉलेज दी, नो डाउट ब्लैकबेरी हालांकि मैंने मंगवा लिया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये काम क्या करता है। मैंने पहले ही मंगवा रखा है और मैं ले रहा हूँ उसको, लेकिन मुझे नहीं पता था इसकी नॉलेज क्या है, बस मंगवा लिया, ये अच्छी ही चीज होगी। लेकिन आज जो गायकवाड़ सर ने बताया है इसके विषय में, नो डाउट आज क्लियर हुआ है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है और हमारा किस तरह से हमारी बॉडी को ये फायदा पहुंचाता है। तो थैंक यू सर, धन्यवाद, आपने मुझे आज मौका दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस। चलिए नेक्स्ट इनवाइट करते हैं और बुलाता हूं मैं GR शर्मा जी को। वेलकम सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर मेरी? यस सर, गुड मॉर्निंग आ रही है।
सर ये अल्ट्राटेक में अभी आज समझ पड़ी है साहब किस तरह हमको लेना है, किस तरह यूज करना है, और बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये अगले रीपरचेज में सर ये मैं जरूर मंगाऊंगा, और ये रीपरचेज में भी मुझे बहुत काम लगेगी सर। तो आई एम रेडी सर। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ऑल द बेस्ट सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी जो कंपनी ने रीपरचेज स्टार्ट किया है, उस रीपरचेज में मिनिमम शुरुआत 1600 से है एक अच्छे प्रोडक्ट की, जो मैं कहूंगा अल्ट्रा बेरी। और वो Yes. अल्ट्रा बेरी को सभी लोग इस्तेमाल करिए। और मैं कहूँ कि आप भी पहले किसी को बताने से पहले पहले खुद पे इस्तेमाल करना शुरू करें कि किस लेवल का वो प्रोडक्ट है अल्ट्रा बेरी, तो आपको पता चले। चलिए, निकुंज धोबी जी, वेलकम सर। थैंक यू प्रतीक सर। यस, वेलकम। निकुंज जी, किया ना, तो मैंने भी पहले वही सोचा कि अगर मैं, हेलो, आवाज आ रही है सर? सर आपकी वॉइस थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है। यस सर, एक मिनट। हेलो, यस सर, बोलिए अब। आ रही है आवाज सर अभी? यस, आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही है। ओके, थैंक यू प्रतीक सर। वही बता रहा था कि जैसे आपने अभी बताया कि जस्ट 1 मिनट, कि हम लोगों को ये प्रोडक्ट यूज करना है। आज अजय सर ने बहुत अच्छी नॉलेज भी दी हुई है। मैंने भी यही सोचा कि हम लोगों को अगर प्रोडक्ट कोई भी मार्केट में देना है या किसी को भी प्रेफरेंस करना है, तो उसके पहले हम लोगों को पहले प्रोडक्ट का रिजल्ट देखना है। तो इसीलिए मैंने भी रिपर्चेज में पहले ये प्रोडक्ट बताया, लेकिन प्रोडक्ट ही मंगवाई थी मैंने। उसका रिजल्ट और उसका क्यों यूज करना है और कैसे यूज करना है और किसी को प्रमोट भी कैसे करना है, वो आज बहुत बढ़िया अजय सर ने बताया। थैंक यू सर, ग्रेट। और सभी लोगों को मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार ये बूट कैंप अटेंड करिए। जो नॉलेज इसमें से मिलता है रियली ग्रेट और सबके लिए बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू। हैंड ओवर टू प्रतीक यस, सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल, अच्छा, जो लोग अभी अभी रजिस्टर कर रहे हैं बूट कैम्प में, मतलब अभी तैयार है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, वो चैट पे डालेंगे कि सर डन। जैसे किसी ने लिखा, डॉक्टर संतोष जी ने, जिन्होंने अभी किया है, पहले कर दिए वो नहीं, जिन्होंने अभी किया सिर्फ वही लिखेंगे डन। ओके, तब तक मैं दूसरे किसी को इनवाइट करता हूँ शेयरिंग के लिए। और नीलेश सजानी जी को, आइए नीलेश जी, वेलकम। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार रहा गायकवाड़ सर का सेशन, क्योंकि मैंने भी रिपर्चेज में अल्ट्रा बेरी जूसी मंगाया था, तो पता नहीं था किस तरह से यूज करना है। मैंने कल ही उसके घर के अंदर ओपनिंग की थी और 10 ml लिया था, लेकिन आज पता चला कि 30 ml लेना है। तो बहुत शानदार 10 ml लेने भी मेरे को बेनिफिट मिला था। तो अब ये हम लोगों को सजेस्ट करेंगे कि हमारे हेल्थ के लिए, बीमार नहीं पड़ने के लिए हमको ये यूज करना है, किस तरह से हमको काम करना है और फील्ड में जाके। बहुत शानदार सर इस तरीके से गायकवाड़ सर ने बताया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। बिल्कुल, देखिए, अल्ट्रा बेरी एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट मैं कहूंगा अल्ट्रा बेरी के बारे में, क्योंकि वो जो अल्ट्रा बेरी है, वो जो प्रोडक्ट लेके आई कंपनी, वो एक नेक्स्ट लेवल। क्योंकि इसकी जो क्वालिटीज, क्योंकि इतनी बेरीज का जूस है। देखिए, आप रात भर फास्टिंग करते हो, है ना? आप फास्टिंग करके और आपने खाना खाया रात को 10 बजे, सुबह के देखो 9 बज चुके हैं, आपको 12 घंटे तक खाली पेट हो। इस 12 घंटे के अंदर अब आपने क्या किया? अब सुबह उठे हो, अब सुबह उठते हो क्या करोगे? आप पियोगे गरम गरम चाय। तो आपकी जो सेल्स सुबह सुबह एक अच्छी चीज मांग रहे थे, वो आपने नहीं दी, आपने क्या दी? चाय दे दी गरम गरम, और सेल्स की खुराक को पूरा मार दिया। या आप क्या करोगे? आप उनको पिलाओगे, कुछ खिलाओगे, कुछ तेल वाला खाना, तो और अपने सेल्स की खुराक को मार रहे हो। पर ये इतनी बेरीज का जब जूस दे रहे हो, आप अर्क दे रहे हो, तो आप कई अच्छे न्यूट्रिशन वैल्यू अपने बॉडी की सेल्स को प्रोवाइड कर रहे हो। तो इतने सारे न्यूट्रिशन वैल्यू, विटामिन, मिनरल्स, आयरन जो इस पूरे जूस में मिले हुए हैं, वो सारी आपकी बॉडी के अंदर मिलने वाला है। तो आपकी बॉडी के सेल्स सुबह सुबह हैप्पी हो जाएंगे जब उनको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में मिलने वाला है। तो जल्दी से आज ही इसको इस्तेमाल करें और रीपरचेज में अपना अल्ट्रा बेरी जूस को मंगवा ले। तो यहाँ पे थैंक यू सो मच। मैं
शेयरिंग को सबकी रोकूंगा। और मैं आपको बता दूं, बूट कैंप 9.3 शुरू होने जा रहा है हमारा 10 तारीख से। 10 तारीख से बूट कैंप 9.3, वही हमारे, आपको जानते हैं, हमारे 7 स्पीकर और हमारे 3 गेस्ट स्पीकर। हमारे एक आ रहे हैं इस बार प्रकाश दर्जी सर, वन ऑफ द करोड़पति ऑफ ई बाटोलियम। एक आ रहे हैं हमारे हैदराबाद के ब्लैक डायमंड मिस्टर सुधीर जी, सुधीर सर भी आ रहे हैं, और विनीत प्रधान सर जो हमारे यूजुअली हमारे साथ अब आ चुके हैं हमारे बूट कैंप में। अजय गायकवाड़ सर हैं, वंदना त्रिवेदी मैडम है, विवेक नायक सर हैं, अजय अनिल जैन सर हैं, मैं खुद हूं, विवेक सर हैं। हम सब जब आके आपको वो नॉलेज, वो ट्रेनिंग जो देने वाले हैं, और इस बार बेसिक प्लस लीडरशिप, आपको दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर अभी भी कोई रह गया हो तो अभी जाएं, रजिस्टर करें और पार्ट बने बूट के 9.3 का। और आपको अकेले नहीं आना, अगर आपकी टीम भी सीरियस है, अगर आप सीरियस हो करोड़पति बनाने के लिए, तो उनको आपको साथ में लेकर आना है। तो चलिए, जब तक आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मैं बैकएंड टीम से कहूंगा एक अच्छा सा गाना प्ले करें और सभी लोगों को बिल्कुल वीडियो को ऑन करें और दिल खोल के डांस करें। तो डियर पार्टिसिपेट, जल्दी से स्विच ऑन योर वीडियो एवरीवन।